दोस्तों एक बार आपका पुनः स्वागत इस चैनल पर। जैसे कि हमने बताया था कि हम इसमें गौरी और गजनी साम्राज्य को समाप्त करने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो में एक से लेकर 30 प्रश्न तक नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी जो है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए कोई भी प्रश्न से आप अपरिचित ना रहें, अनजान ना रहें उन प्रश्नों को। और गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन एक आपसे मैं कह सकता हूँ कि जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं, बताए गए हैं, इनसे बाहर बहुत ही अगर बुरी किस्मत ही हुई तो इनसे बाहर प्रश्न बनेगा। हाँ, प्रश्न को घुमा सकता है, लैंग्वेज से चेंज कर सकता है, लेकिन इससे बाहर तो प्रश्न मुश्किल है वनडे एग्जाम में। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर कालीमा का संस्कृत अनुवाद किया और उसमें लिखा अव्यक्त मंकम मुहम्मद अवतार है। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और ऑप्शन है आपके महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य की दक्षिण भुजा और तथा डैश उपाधियों से सम्मानित किया। मतलब कि आपको एक और उपाधि जो इस ऑप्शन में दी है उसको बताना है कि यामीन उद्दौला के अतिरिक्त कौन सी ऐसी उपाधि थी जो खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को प्रदान की थी। आपका ऑप्शन है अमीर उल मिल्लत, हिंदी में समझे तो धर्म रक्षक, सिकंदर शानी, सुल्तान आजम, कायदे आजम। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका जो ऑप्शन ए है, धर्म रक्षक अमीन उल मिल्लत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबी किसके दरबार का दरबारी इतिहासकार था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, फिरदौसी, चंदर बरदाई। दोस्तों कुतुबी जो था वह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, महमूद गजनवी। और इसके साथ एक अलबरूनी भी साथ में था, माफ कीजिए अलबरूनी, हाँ अलबरूनी भी था इसके साथ। 1017 ईस्वी में भारत आया था, 1017 ईस्वी के आसपास उसको, मतलब कि इसको उसने खीवा के युद्ध में बंधक बनाया था, मतलब कब्जे में किया था अलबरूनी को महमूद गजनवी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी भाषा का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मतलब फारसी भाषा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके फिरदौसी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, उतबी। तो दोस्तों इसका जवाब है फिरदौसी। फिरदौसी को फारसी भाषा का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। इसकी एक प्रमुख रचना है जो आपको पता है, शाहनामा। अगर पूछ ले कि किस भाषा में लिखी गई है तो आप बता दीजिएगा ये फारसी भाषा में शाहनामा इसकी लिखी है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किताबुल यमनी तथा तारीख ए यमनी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने कुतबी, फिरदौसी, शाहनामा, अलबरूनी। कुतबी, फिरदौसी, शाहनामा, अलबरूनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुतबी। कुतबी जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार भी था, उसने है किताब उल यमनी या तारीख ए यमनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? उसकी भाषा क्या थी? तो इसके बारे में हमने डिस्कशन पहले प्रश्न में कर चुके हैं, इससे पहले जो प्रश्न आए थे। फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फिरदौसी तो सही है लेकिन इसकी भाषा गलत है। फिरदौसी तो सही है, अलबरून भाषा तो सही है इसकी लेकिन लेखक गलत है, और इसमें तो दोनों गलत है। फिरदौसी
ने लिखी थी किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार ने भारत के विरुद्ध महमूद गजनी के अभियानों को इस्लाम धर्म का प्रचार एवं धार्मिक युद्ध यानी जिहाद का नाम दिया है? और आपका जो ऑप्शन है उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, खुसरो मलिक। दोस्तों खुसरो मलिक को भूल जाइए, ये गजनी वंश का जो है लाहौर में जो शासन था उसका अंतिम शासक था। इसका सही जवाब जो है दरबारी इतिहासकार उत्बी। उत्बी इसका सही जवाब है और इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मध्य एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है अलबरूनी, फरिश्ता, अफीम, इब्न बतूता। अफीम कौन सा है? अफीम तो है नहीं। इब्न बतूता तो बहुत देर में आता है। फरिश्ता नहीं है। अलबरूनी आता है। ठीक है, अलबरूनी की जो एक फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, उसमें ये भारतीय समाज का उस तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारी किताब उल हिंद से मिलती है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन क्या है? ये सही है, अलबरूनी। चलिए अगला पढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में किस युद्ध में अलबरूनी को बंदी बनाकर भारत लाया था? देखो मध्य एशिया में इसने खीवा नामक जगह पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और वहीं से इसने अलबरूनी को अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद वो भारत लाया था। तो उसका सही जवाब है खीवा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलबरूनी किसका समकालीन था? ये यूपीएससी 2010 में दोस्तों ये आया था। इतना आसान सा प्रश्न, आसान तब लगेगा जब आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा डिटेल से। और आप ये डिटेल से कहाँ जानेंगे? इस चैनल पर। ठीक है, इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड की गई है वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो अलबरूनी किसका समकालीन? तो ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मीर कासिम बलबन। मीर कासिम बलबन को तो भूल जाइए। तो इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था, तो ये महमूद गजनवी के ही समकालीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है? चलो पढ़ लेते हैं भाई आपके लिए। मिनहास उस सिराज, कुतबी, अलबरूनी, बरनी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। और उत्बी की क्या थी? आपको पहले बताया था, किताब उल यमनी या तारीख ए यमनी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलबरूनी ने क्या किया? भारत और भारतवासियों का वर्णन किया अपनी रचना में, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया, दक्षिण में सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, बलबन के समय राज्यपाल का काम किया। दोस्तों बलबन को तो भूल जाए, इतना लंबा वो नहीं जीवित रहा। चलिए, और ये एमपीएससी में प्रश्न भी आया था। और इसमें आप देखेंगे जब उसने भारत आया तो उसने बहुत सारे वेदों, साहित्य, दर्शन, विज्ञान इत्यादि की उसने जानकारी मतलब शिक्षा ग्रहण की और उसके आधार पर उसने काफ़ी कुछ सीखा भारत से और तत्कालीन समाज के बारे में भी उसने जानकारी दी उसके। तो इसका सही जवाब है उसने भारत और भारतवासियों का वर्णन। ए विकल्प आपका सही है, ए को आप राइट मार दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अलबरूनी, उत्बी, अमीर खुसरो, दारा शिकोह। तो और ये भी 2 बार आया है पूछा, एक लोअर पीसीएस में आ चुका है ये और पीसीएस दोनों में एग्जाम में आ चुका है। अलबरूनी, उत्बी, अमीर खुसरो, दारा शिकोह। दोस्तों इसका सही जवाब है अलबरूनी। प्रथम मुसलमान की बात की जा रही है। ठीक है,
इसलिए अलबरूनी सही है। दारा सिकोह से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दारा सिकोह भी बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी था, पर ये प्रथम नहीं था। चलिए, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मशहूद, अली किरमज, शुबुक्तगीन, खुसरो मलिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, खुसरो मलिक। ठीक है, मोहम्मद गोरी इसे हराता है और बाद में बंदी बना लेता है, फिर कुछ सालों बाद इसी को मार डालता है। इस प्रकार से गजनी वंश का अंत हो जाता है। उसकी सारी शाखाएं जो थी, मतलब कि जो गजनी से भग के यहाँ आ गए थे, तो खत्म हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विचार वाला है, महमूद कथन है, मतलब कि स्टेटमेंट है आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कथन तो दोस्तों सही है, 17 बार आक्रमण किए थे। दूसरा, इसका कारण क्या है? वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नहीं दोस्तों, वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना तो करना नहीं चाहता था, वो तो लूटपाट मचाने आया था, भारत को लूटने आया था। तो कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? जी हाँ, ऑप्शन बी में दिख रहा है। कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उजरी जो फारस में रे का निवासी था, वह किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन है आपका मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बलबन। बलबन और इल्तुतमिश को भूल जाइए और आप अपना दिमाग मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी पर लगाइए, और इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के काल में फराबी कौन था? फराबी एक व्यक्ति का नाम है, फराबी। आप इसे शराबी मत समझिएगा, फराबी मैं लिख दे रहा हूं, फराबी। दरबारी कवि, चित्रकार, दार्शनिक, राजनीतिक सलाहकार। तो दोस्तों वह एक दार्शनिक था, तो इसका सही जवाब है सी। चलिए, बैहाकी को लेन पुल निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की? बैहाकी एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों, और उसके बारे में लेन पुल ने उसको कौन सी उपाधि दी है? पूर्वी पेपियस, अमील उल मिल्लत, दीन इलाही, अमीर कोही। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पूर्वी पेपियस की संज्ञा बैहाकी को लेन पुल ने दी है। ये पूछ लेगा पूर्वी पेपियस की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप ऑप्शन में मारे, आपका आंसर मार लेगा बैहाकी। किसने दी है? लेन पुल ने। तो मतलब कि आपको दो प्रश्न बन सकते हैं इस वाले प्रश्न से। उत्तर को प्रश्न बना देगा, प्रश्न को उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तारीख शुबुक्तगीन किसकी रचना है? और इसके ऑप्शन है आपके सामने, कुतबी, फैजी, बैहाकी और फिरदौसी। तो दोस्तों तारीख शुबुक्तगीन किसकी रचना है? ये बैहाकी की रचना है। ठीक है, तो इसकी सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व का होमर की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? मतलब कि किसे उपाधि दी गई है, या फिर ये भी प्रश्न में आ सकता है पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, फिरदौसी, फैजी, कुतबी, अलबरूनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, फिरदौसी। दोस्तों फिरदौसी कभी भारत आया नहीं था, एक बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा? सामना करना नहीं पड़ा में दोस्तों बिंदी होगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या है। अनहिलवाड़ा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, अंध खुद का युद्ध, चंदावर का युद्ध। दोस्तों मोहम्मद गोरी ने अपने मतलब कि कार्यकाल में जो भारत की तरफ अभियान किए, या फिर उसने जो युद्ध लड़े, उसमें वो 3 युद्ध हारा है। पहला युद्ध हुआ तो अहिलवाड़ा का युद्ध हारता है,
और दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध, जो प्रथम युद्ध 1191 में हार जाता है। अंध खुद का युद्ध वो 1204 ईस्वी में हार जाता है। चंदावर का युद्ध वो जीत जाता है दोस्तों। कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ वो लड़ता है और ये युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का सेनापति कौन था? ऑप्शन है आपका स्कंद, देवी दयाल, ताराचंद, राजभर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए स्कंद। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, आपको लगेगा ये तराइन का युद्ध किसके साथ, किनके बीच हुआ? एक तरफ दे देगा गोरी और साथ में देगा पीआरसी, मतलब पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। तो दोस्तों इसको भी याद रख लीजिएगा कि उसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय था वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी भाषा में नावक क्या था? नावक किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपको एक विशेष प्रकार के धनुष को, एक विशेष प्रकार की तलवार को, चरस को, तोपखाना को। दोस्तों फारसी भाषा में नावक जो है एक विशेष प्रकार के धनुष को कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है और इसका सही जवाब है मोहम्मद गोरी और जयचंद। ठीक है, ए नंबर एक प्रश्न इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस युद्ध के पश्चात उत्तरी भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव पड़ी? किस इतिहासकारों ने दोस्तों ऑप्शन जो है बता दें, विस्तार ऑप्शन पढ़ देता हूं, आप देख लीजिए थोड़ी देर, क्योंकि मेरा तो दोस्तों गला इधर होने लगता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, अनिलवाड़ा का युद्ध। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध तो हार जाता है वो, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों इतिहासकारों ने तराइन के दूसरे युद्ध को ये संज्ञा दी है कि इस युद्ध के पश्चात उत्तरी भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? ऑप्शन था गोमल, खैबर, नाथुला, सिजिंग। दोस्तों नाथुला को भूल जाइए, सिजिंग को भूल जाइए, खैबर और गोमल में दिमाग लगाइए। दोस्तों ये मान लीजिए भारत की सीमा, उसमें पाकिस्तान भी भारत में था। यहाँ पर मान लीजिए गोमुल दर्रा था, यहाँ पर गजनी था, गजनी साम्राज्य, यहाँ पर खैबर दर्रा था। पहला जो आक्रमण गोरी करता है वो मुल्तान पर करता है। मुल्तान इसके डायरेक्शन में दीजिएगा। तो मुल्तान पर वो गोमल दर्रे के जरिए ही प्रवेश किया था भारतीय सीमा पे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोमल दर्रा। और जो खैबर दर्रा से आया था महमूद गजनवी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया? पीछे बता चुके हैं, ऑप्शन पढ़ देते हैं। खैबर, गोमल, नीति, नथुल्ला। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए। आपने भी सोच लिया होगा दिमाग में, खैबर। ठीक है, खैबर दर्रा। किस वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है? गजनी, गोरी, सेलुजोक, खुरासान। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने गजनी, गोरी, सेलुजोक, खुरासान। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट गजनी। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। किसके द्वारा बनाई गई मस्जिदों को पूरब का आश्चर्य कहा गया? पूरब का आश्चर्य ऑप्शन है आपका गजनवी, गोरी, खुसरो मलिक, इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है
गजनवी, गजनवी ने क्या बोलेंगे, महमूद गजनवी के द्वारा बनाई गई अफगानिस्तान में मस्जिदों को पूरब का आश्चर्य की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान की उपाधि से अलंकृत होने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके गोरी, गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महमूद गजनवी, और तो सुल्तान था, तो उसका सही जवाब है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभियान को महमूद गजनवी का मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम महत्वपूर्ण जीत कहा गया? ऑप्शन है आपके नगरकोट विजय, कालिंजर विजय, मथुरा विजय, लाहौर विजय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नगरकोट विजय, जो कि 1008 ईस्वी में हुआ था, और यह मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम महत्वपूर्ण जीत कही जाती है। और यह महमूद गजनवी का दोस्तों याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछे कौन सा अभियान था तो यह 7वां अभियान था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुओं का बेत-हलहम किस जगह को कहा जाता है? ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, पुरी। दोस्तों मथुरा को बेत-हलम भगवान कृष्ण के जन्म के कारण इसे हिंदुओं का बेत-हलम मथुरा को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन में ए सही है। अगला देखते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 वीडियो के माध्यम से महमूद और गजनी और गोरी साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और उनका विथ एक्सप्लेनेशन उन्हें सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और ऐसे भी हम आगे भी कोई भी टॉपिक जो हमारा समाप्त होगा उसको हम MCQ के माध्यम से उसका रिवीजन कराएंगे, और आपके एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो लास्ट में बोलूँगा दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप को चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप में उसमें ऐड कर देंगे, वहाँ भी हम लिंक शेयर करते हैं। पहले तो कोशिश कीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जो भी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, परीक्षा से रिलेटेड जो भी प्रश्न जो हमें लगते हैं, जो किन्हीं का वीडियो नहीं बनाते हैं फिर भी हम उसको अपने चैनल पे ग्रुप में डाल देते हैं, वो सब आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।